लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th का क्रैश कोर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ब्रिलियंट गेस पेपर 2023 से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन है द टेंजेंट टू कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट x, y विल बी परपेंडिकुलर टू एन एक्स एक्सिस से। कह रहा है कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो जब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ये कर्व पर जो टेंजेंट रहेगा, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? तो इस टेंजेंट का स्लोप डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है एंगल। तो स्लोप क्या होता है? पाई बाई 2 होता है ना। तो इसको हम जब उल्टा लिखेंगे, ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/0 लिख सकते हैं ना। इधर डी वाई बटे डी एक्स है। तो जब हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स को रेसिप्रोकल करेंगे और इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या होगा? डी एक्स बटे डी वाई। इन्फिनिटी तो नहीं चाहिए हमको, क्योंकि इन्फिनिटी रहेगा तो बेकार होगा। इन्फिनिटी में अनडिफाइन हो जाता है, जिसके कारण से हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया है, लिख सकता हूँ कि 1/0 मतलब 0 से भाग दे सकते हैं, तभी तो इन्फिनिटी आएगा। तो 0 से भाग दिए। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट देंगे, तो डी एक्स बटे डी वाई हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? बराबर में 0/1 मतलब 0। तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर क्या हो गया? 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक। इसी तरह से हम ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ ब्रिलियंट गेस पेपर में, वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो अच्छा क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। करा कि दूसरा क्वेश्चन, इफ़ y इक्वल्स टू 4x - 5 इज टेंजेंट टू द कर्व दिया हुआ है। कर्व क्या दिया हुआ? y² इक्वल्स टू ax³ + b। और करा कि टेंजेंट है किस पॉइंट पर? 2,3। ये पॉइंट भी दिया हुआ है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हम पुट कर देंगे इस कर्व में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 2 4 2 8a + b। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब दूसरा है कि हमें स्लोप चाहिए, और हम लिखेंगे स्लोप 2,3 पॉइंट पर चाहिए, और स्लोप को बराबर कर देंगे स्ट्रेट लाइन जो है टेंजेंट है उसका स्लोप से। तो एक इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगा। दो इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे, तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा? 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? 3ax²। b का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? पुट कर स्लोप किस पॉइंट पर हमें निकालना है? 2,3 पर। तो पुट कर देते हैं x के जगह पर 2 और y के जगह पर 3। तो क्या होगा? जब y की जगह पर 3 रखेंगे तो इधर 6 हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स क्या किस पॉइंट पर चाहिए हमें? 2,3 पर चाहिए। बराबर 3 इंटू a, और x का वैल्यू क्या? 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, इधर 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या होगा? 2a बच गया। इधर क्या हो गया? 2a हो गया। 2 इंटू ए 2a हो गया। और स्लोप कितना दिया हुआ है? स्लोप दिया हुआ टेंजेंट का 4 है। यहाँ पर देखो टेंजेंट क्या है? y इक्वल्स टू 4x - 5। तो x का जो कोफिशिएंट रहता है वो स्लोप होता है। तो स्लोप कितना? 4 है। तो हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स के जगह पर डी वाई बटे डी एक्स के 4। तो 4 बराबर क्या हो गया? 2a। तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो a बराबर क्या आएगा? 2। a का मान आ गया 2, तो a का मान आ गया 2। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 2 a के जगह पर। तो क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 इधर बाएं तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 - 16 बराबर -7। तो b का वैल्यू क्या आ गया? -7, और a का वैल्यू -2। आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्ट्रेट लाइन x + y इक्वल्स टू a विल बी ए टेंजेंट टू द इलिप्स इफ़ a का वैल्यू क्या होना चाहिए, ताकि ये जो कर्व जो दिया हुआ है x + y इक्वल्स टू a स्ट्रेट लाइन है, इस इलिप्स पर टेंजेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम पहले इक्वेशन लिखेंगे x² + 9 + y² बटे 16 = 1।
तो हम इसे क्या करेंगे, फिर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x इन 2x बटे 9 हो जाएगा, और इधर 2y बटे 16 इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब हमें डी वाई डी एक्स किस पॉइंट पर निकालना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि x1 y1 पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे किस पॉइंट पर, x1 y1 पॉइंट पर। ठीक है, तो हम डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू लिखते हैं, डी वाई बटे डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, तो क्या होगा माइनस एक्स बटे 9 और इधर 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे y, और उस पॉइंट को भी पुट कर देते हैं, x1 y1 पर चाहिए ना, तो पुट कर देते हैं, क्या होगा -16x1 बटे 9y1, ये स्लोप हो गया। और ये जो स्लोप है वो दिया हुआ है, स्लोप क्या दिया हुआ है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए। तो जो y जहाँ y बराबर माइनस एक्स प्लस ए लिखेंगे, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप क्या -1, तो हम इस स्लोप को क्या करेंगे, -1 के बराबर करेंगे। तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, -16x1 बटे 9y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं ना x1 बराबर लिख सकते हैं, या y1 बराबर लिखेंगे, y1 बराबर लिखेंगे 16x1 बटे 9, ये हो जाएगा 16x1 बटे 9। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर 1। ये जो स्ट्रेट लाइन है उसी पॉइंट पर टेंजेंट होगा जो मैंने माना है पॉइंट x1 y1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या रखेंगे, y1 माइनस x1 प्लस a, ये हो गया। तो हम y1 को इसके बराबर कर देंगे, y1 को इसके बराबर कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक, तो y1 और इधर हम ये y1 निकल गया ना, अभी हम क्या करेंगे इसको हम, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे कि जब y1 जो वैल्यू आया वो इलिप्स के इक्वेशन में भी सेटिस्फाई कराएंगे। तो इलिप्स के जब इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या हुआ, x1 बटे 9, x1 का स्क्वायर बटे 9 बटे y का वैल्यू क्या है 60, x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 9 का भी स्क्वायर, तो नीचे में 81 हो जाएगा बटे 16 इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक, ये हो गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम x1 का वैल्यू निकाल लेंगे, x1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और इधर से क्या होगा, 16 से 16 कैंसिलेक्ट हो जाएगा, एक 16 बचेगा ऊपर में बचेगा, फिर 1 बटे 9 प्लस में इधर क्या बचेगा 16 बटे 81 बराबर 1। तो x1 का स्क्वायर यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 9 प्लस 16 25 बटे 81 होगा बराबर 1, ये हो गया। तो x1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर जब दाएं तरफ करेंगे तो 81 बटे 25 होगा, तो x1 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9 बटे 5, ये आ गया x1 का वैल्यू। जब x1 का वैल्यू आ गया तो इस पॉइंट को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे x1 के जगह पर, तो y1 आ जाएगा। तो y1 बराबर क्या होगा, तो y1 बराबर हो जाएगा 16 इंटू x1 का वैल्यू डाल देते हैं 9 बटे 5 प्लस माइनस, तो y1 का वैल्यू आ गया 144 बटे 5, ये हो गया। और नीचे में क्या था 9 था, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 16 बटे 5 हो जाएगा, तो 16 बटे 5 लिख देंगे, 16 बटे 5 प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस में। तो x1 y1 का वैल्यू आ गया, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो
इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, x1 और y1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर लिख सकते हैं x1 प्लस y1, और x1 बराबर क्या आया है प्लस माइनस 9/5, और y1 बराबर क्या है 16/5। तो दोनों जोड़ेंगे तो 25/5 आएगा प्लस माइनस। तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू 5 आ गया प्लस माइनस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व दिया हुआ, दो कर्व दिया हुआ, x बराबर दिया हुआ t² प्लस 3t माइनस 8, और दूसरा कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2t² माइनस 2t माइनस 5 दिया हुआ, पॉइंट भी दिया हुआ है 2, -1 पर हमें निकालना है स्लोप का। स्लोप क्या होगा, तो हम स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x के जो दिया हुआ है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx/dt बराबर क्या होगा 2t प्लस 3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर इक्वेशन नंबर y को डिफरेंशिएट करेंगे इससे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy/dt बराबर क्या होगा 4t माइनस 2, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब दो इक्वेशन हो गया, तो हमें चाहिए क्या, हमें तो स्लोप का मतलब क्या होता है dy/dx होता है ना, तो हमें dy/dx चाहिए। तो जब तक हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 से भाग देंगे तभी dy/dx आएगा। क्यों, क्योंकि dy/dt को काटेंगे ना dx/dt से, तो नीचे नीचे t कट जाएगा तो dy/dx हमें प्राप्त हो जाएगा। तो dy/dt कितना है 4t माइनस 2, और dx/dt कितना है 2t माइनस 3। अब हमें t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जब तक हम t को एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक वैल्यू हमें नहीं आएगा। तो t को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x और y में रिलेशन लाना पड़ेगा। तो हम दोनों को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम दोनों इक्वेशन को पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको और इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा ना, उसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो x का क्या क्या वैल्यू होना चाहिए, तो जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे किस पॉइंट पर, ये भी तो हमें करना, हमें स्लोप निकालना है तो किस पॉइंट पर 2, -1 पर। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो x का वैल्यू रख देंगे 2, और y का वैल्यू रख देंगे कितना -1। तो -1 बराबर y बराबर पहले लिख देते हैं, y बराबर 2t² माइनस 2t माइनस 5। तो किस पॉइंट पर 2 बराबर t² प्लस 3t माइनस 8 होगा, और इधर -1 बराबर क्या होगा 2t² माइनस 2t माइनस 5, ये हो गया। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, जब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो t का वैल्यू आएगा 3t माइनस 10 हो जाएगा ना। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा। तो एक आएगा t प्लस 5 और एक आएगा t माइनस 2। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो t का 2 वैल्यू आएगा -5 और 2, लेकिन -5 कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 आएगा, दोनों में जो कॉमन रहेगा वही आंसर आएगा ना। इसको भी सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि 2 दोनों में कॉमन है। इस पैरामीटर वाला में x इक्वल टू इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी कॉमन 2 ही आएगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2t² माइनस 2t और -4। तो इसको 0 के बराबर जब हम करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा फैक्टराइजेशन करने पर -2t प्लस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 2 आएगा और एक ठो t प्लस 1 आएगा इक्वल्स टू 0। तो 2 और -1 है तो एक भी कैंसिल होगा, -5 भी कैंसिल, दोनों में कॉमन क्या है 2। तो t का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि दोनों में जो कॉमन रहेगा वही ना सेटिस्फाई करेगा। तो t का वैल्यू क्या आएगा 2। तो जब t का वैल्यू आ गया तो स्लोप भी आ जाएगा। तो t का वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं इस स्लोप पर, dy/dx का वैल्यू निकल जाएगा स्लोप का वैल्यू। तो जब हम t का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 में से 2 गया क्या होगा 6 बटे 2 दूनी 4 में से 3 गया 2 दूनी 4,
4 यहाँ पर सॉरी प्लस है तो 4 3 7 हो जाएगा, ये 7 होगा। कोई क्वेश्चन में dx/dt क्या 2t + 3 है ना, मैंने लिखना गलत कर दिया था, तो 6/7 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 6/7 आंसर होगा, 6/7। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिया हुआ है y = x² + 3x + 4 1,1 पॉइंट पर। तो हम स्लोप का स्लोप निकालने के लिए पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल देंगे। अब हम जानते हैं कि स्लोप का टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट और नॉर्मल दो एक स्ट्रेट लाइन है और लाइन होता है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। तो हम पहले टेंजेंट का निकाल लेते हैं स्लोप डिफरेंशिएशन करके। 2x + 3 होगा किस पॉइंट पर, तो 1,1 पर। इस बात को भी ध्यान रखो, x कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, तो हमें 1 पुट करना पड़ेगा तभी स्लोप निकलेगा। तो ये 5 आएगा जब हम x = 1 पुट करेंगे, तो 5 स्लोप आ गया उस पॉइंट पर, तो स्लोप निकल गया। ये टेंजेंट का स्लोप निकला। मान लेते हैं कि नॉर्मल का स्लोप mn है, मतलब n से नॉर्मल होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट t इसको कितना है 5 दिया हुआ था। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है -1 के बराबर होता है। तो जब हम 5 रखेंगे टेंजेंट का स्लोप, तो क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/5। तो ये आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, -1/5। ठीक, तो अगला क्वेश्चन अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y² = x² + 4x + 1। टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है किस पॉइंट पर, x = 3 पर। तो पॉइंट भी दिया हुआ है कि x = 3 पर हमें टेंजेंट निकालना है। और कर्व क्या दिया हुआ है, y = x² + 4x + 1। तो x के कोरस्पोंडिंग y का वैल्यू आ जाएगा, वो एक पॉइंट होगा ना, उसका कोऑर्डिनेट होगा। तो जब x का वैल्यू हम रखेंगे 3, तो क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, y1। मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट क्या था, x1, y1 था, उसका वैल्यू आएगा। तो जब 3 रखेंगे तो 3 × 9 + 4 × 12 + 1 13, 13 9 कितना होता है, 13 9 22 होगा। तो 3,22 होगा, 13 13 9 22। अब हम इस कर्व को डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे कर्व क्या है, x² + 4x + 1। तो जब इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का क्या होगा 2x और 4x का डिफरेंशिएशन 4। अब हमें किस पॉइंट पर करना है, तो x = दिया हुआ था 3 पर, तो x = 3 पर, तो 3 रख देते हैं x के जगह पर। तो क्या होगा 3 दूना 6 4 10, मतलब स्लोप आ गया टेंजेंट का कितना आ गया 10 आ गया। तो 10 आ गया तो हम निकाल सकते हैं, स्लोप भी निकाल लेंगे। स्लोप निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, y = mx + c का वैल्यू चाहिए। तो y भी हमें पता चल ही गया है, y का भी वैल्यू हमें पता चल गया, उसके कोरस्पोंडिंग पॉइंट कितना y से है, तो हम हमें इंटरसेप्ट निकल जाएगा। स्लोप आ गया 10 और x और y + c किस पॉइंट पर 3,22 पर, तो 22 आना चाहिए। तो 10 × 3 + c, तो c का वैल्यू आ जाएगा। c का वैल्यू क्या आएगा, 30 में से -8 आ गया, क्योंकि इक्वेशन ये जो पॉइंट है वो टेंजेंट होगा उसी पॉइंट पर ना। जैसे मान लो ये कर्व है, इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो ये पॉइंट 3,22 लाई करेगा ना उस पॉइंट को, इसी पॉइंट पर है ना, कर्व पर भी और टेंजेंट पर भी। तो 22 है, तो c का वैल्यू कितना गया -8। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y = 10x, मतलब स्लोप क्या था 10 आया था, 10x + c का वैल्यू -8। तो ये आंसर हो गया। जो यहाँ जो ऑप्शन में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 10x - y = 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फंक्शन है कि हमें
प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू 0 पर, कब, जब a का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हम सबसे पहले कंटिन्यूअस लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए फंक्शन वैल्यू के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 माइनस पर क्या होगा 1 माइनस 4x बटे एक्स स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि इसका लिमिट का फार्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर होता है, तो उसका 1/2 होता है। लेकिन जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी रहना चाहिए। तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ये इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2, तो 16 इंटू 1/2 मतलब 1 ये 8 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 8 आ गया, ठीक। तो ये राइट हैंड लिमिट के भी बराबर होना चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट बराबर होगा जो दिया हुआ है √x बटे √16 प्लस √x माइनस 4। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पर, क्योंकि राइट हैंड लिमिट लगा निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे। तो हम इसे क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस √x और यहाँ पर प्लस 4 आ जाएगा, बटे नीचे में क्या आएगा 16 प्लस √x प्लस 4, ये हो गया। तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, नीचे में रूट हट जाएगा तो 16 प्लस √x हो जाएगा और माइनस 16 हो जाएगा। तो 16 से 16 कैंसिल होगा और ऊपर में √x इंटू √16 प्लस √x और प्लस में अलग से 4 है। तो √x भी कट जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो जब 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 4 8 आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो x का a का वैल्यू क्या होना चाहिए, फंक्शन वैल्यू के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होता है, फंक्शन वैल्यू के बराबर होता है। तो फंक्शन वैल्यू वो इतना ही आएगा जितना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू। तो फंक्शन वैल्यू क्या आएगा, जो फंक्शन वैल्यू है a दिया हुआ है, a x इक्वल्स टू 0 पर क्या a आ रहा है, तो a किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर होगा। तो a कितना बराबर होना चाहिए 8 के बराबर होना चाहिए, तभी आंसर वो होगा कंटिन्यूअस। तो a का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। तो हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगला क्रैश कोर्स क्लास 12 का मैथ का लेकर आएंगे और उसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।